इनका इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो यूनिट नंबर 1 से है, 26 नंबर है और 27 नंबर। तीन ही क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से है। तो बहुत ही आसान है, फटाफट हो जाएगा 5-7 मिनट में। 2-2 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या, देखिए जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको मसा निकालना है, छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो आपको लसा निकालना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब निकालना तो मसा ही है, ये बात मेरे को पता चल गई। तो अब मैं क्या करूँगा, देखूंगा किसका किसका 245 तथा 1037 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। 5 प्राप्त हो, कितना प्राप्त होना चाहिए? ये नहीं कह रहा है कि 245 और 1037 का यानी 245 और 1037 का मसा नहीं निकालना है। ऐसे दो नंबर का मसा, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, ऐसे दो नंबर का मसा निकालना है। मतलब ऐसे दो नंबर का के लिए एक कॉमन नंबर निकालना है। एक कॉमन नंबर निकालना है जिनसे इसमें और इसमें डिवाइड देने पर, भाग देने पर इतना बचना चाहिए। ठीक है, कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना शेषफल बचना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, जितना शेषफल बचना चाहिए उतना पहले माइनस कर लेंगे। 245 में से 5 माइनस किया, ठीक है, 240 बच जाएगा। उसके बाद 1037 में से 5 माइनस किया, 1032 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 240 और 132 का मसा निकाल लेंगे। कैसे? यूक्लिड डिवीजन हमको पता है, 132 को जो है 240 से डिवाइड कर देते हैं, जो अभी किया था, ऑब्जेक्टिव वाले में किया था पिछली क्लासेस में। 24 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 24 कह रहे हैं, 240 से करना है ना। 240 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितनी दफ़ा में ये डिवाइड हो जाएगा? 5 दफ़ा करेंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 दफ़ा करना पड़ेगा। ठीक है, 200 से 4 800 आ जाएगा और 4 40 चौका 80, 880 है ना। 40 चौका 80 कह रहे हैं, सॉरी 40 चौका 160 20 चौका 80 होता है, 40 चौका 160, तो 800 और 160 960 आ जाएगा। 2 0 13 में से 6 गया 7, 72 72। तो 4 मरतबा में भाग लगा और 72 जो है शेष बच गया। फिर मैंने बताया था 72 से अब इसमें 240 में देना है भाग, तो 72 से 240 में भाग देंगे, 240 और ये रहा 72, तो कितनी दफ़ा में ये कटेगा? तो 7 तिरका 21, 3 दफ़ा में, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और ये कट गया। अब फिर से 24 से 72 में, पहले यहाँ लिख देते हैं, 72 में किया 3 दफ़ा में और 24 जो है वो शेष आया। अब 72 को फिर यहाँ लिखेंगे और 24 से भाग करेंगे, तो 24 से भाग किया 72 में, 24 तिहाई 72 कट गया और शेष कितना बचा? 0 बचा। तो कौन से नंबर से, यही हमारा बी है, कौन से नंबर से भाग देने पे 0 हुआ? 24 से भाग देने पे 0 हुआ। यही हमारा 24 जो है, यही हमारा HCF होगा। HCF इज इक्वल टू 24 आंसर। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। लैपटॉप चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बिना भाग दिए बताना है कि सिद्ध करें कि परिमेय संख्या, सिद्ध करना है, बताना नहीं है, सिद्ध करना है कि 77/210 अशांत आवर्ती है। शांत नहीं है, अशांत है। तो देखिए शांत कब होता है और अशांत कब होता है, समझिए। जब नीचे का कोई भी नंबर, नीचे यानी हर में, अंश में कुछ भी हो सकता है, हर में जब 2 रहे और 5 रहे, 2 रहे और 5 रहे, तो ये शांत होता है, ये शांत होता है, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। और इनके अलावा सारे के सारे अशांत होते हैं, बाकी सब अशांत होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 या 5 अगर हर में आ रहा है तो वो शांत रहेगा, बाकी सब अशांत रहेंगे।
2 या 5 के साथ भी कुछ आ गया तो भी अशांत होगा, ठीक है। तो बस इतना ही समझिए, इतना से तो आपका काम चल जाएगा। 77/210, 210 था, 210। अब इसमें 210 नीचे हर वाले को हमें फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना है। और अगर इसमें सिर्फ 2 5 रहा तो ये शांत होगा, और अगर 2 5 के अलावा कुछ रहा तो अशांत होगा। तो हम क्या कहेंगे कि 210 का गुणनखंड कितना हो रहा है, तो 210 का गुणनखंड देखते हैं तो 2 एकम 2 0, 2 पचे 10। अब 3 से करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 से करेंगे, 5 सते 35। तो इसके गुणनखंड में 210 के गुणनखंड में कितना आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 210 के गुणनखंड में 3, 5, 7 आ रहे हैं, इसलिए लिख देते हैं, इसलिए ये जो नंबर है 77/210 अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। बस यही बात लिखना था, यही बात आंसर है। बहुत सिंपल बात है यार, बहुत सिंपल चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सवाल नंबर 27। सवाल ओपन करते हैं। सवाल देखिए, 2√27, 2√27 प्लस 3√12/4√13। आइए सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत आसान है, 2 मिनट का सवाल है ये सब। 2√27 प्लस 3√12/4√3, इसको सोल्व करना है। तो भाई पहले रूट को सोल्व कर लीजिए, 27 को पहले फैक्टराइज कर लीजिए, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 12 को फिर फैक्टराइज कर लीजिए यानी गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, और ये √3 तो है ही। तो अब इसको लिख दीजिए, 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, प्लस 12 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, और 4√3 तो है ही। तो ध्यान से देखिए, 2 3 के बदले 1 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 2 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये √3 अंदर ही रहेगा, 4/√3। तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो क्या √3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 गुने 3 6 हो जाएगा, ये 3 गुने 2 6 हो जाएगा, आ जाएगा। अब बटा 4√3, √3 से √3 गया, 6 और 6 12/4, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा आंसर। इतना आसान था, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो फर्स्ट यूनिट से 2026 में फर्स्ट यूनिट से मैथमेटिक्स में सब्जेक्टिव में इतने क्वेश्चन पूछे थे, ऑब्जेक्टिव मैंने पहले करा दिया है। मिलते हैं आपसे या प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, या फिर एक यूनिट हो सकता है कि 2026 के पहले कंप्लीट कर लें उसके बाद मिलें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि बाकी 2025, 2024, 2030, 2023, 22, 21 मतलब 5 साल पहले के पहले एक यूनिट कर लें, फिर 5 साल के 2 यूनिट, फिर 5 साल प्रीवियस ईयर 3 यूनिट, और उस पर समझते चलें कि किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं अगली क्लास में क्या करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों को। और ये सब जो है अगर आपको चाहिए होगा, ये जितना भी मैंने लिखा है ये अगर चाहिए होगा तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी चाहिए होगा तो भी दे देंगे, यहाँ ग्रुप में ज्वाइन कर जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।